कहीं ना कहीं एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो कह रहे कि 20 सीट नहीं मिलेगा तो इस बार बिहार में औकात दिखा देंगे। इस मुद्दे पे हमने भी उनका बाइट सुना है और वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच कार्यकर्ताओं के बातों का जवाब दे रहे थे। सीट का बंटवारा ऐसे राह चलते होता नहीं है और आपका 25 आदमी आ जाए तो आपको मिलजुल कर एडजस्ट करना पड़ता है। उसी में से मुकेश सहनी आते नहीं आते ये फैसला बाद में होगा जब एनडीए के घटक दल लोग बैठेंगे और डिसीजन लेंगे। ये विपक्ष के कहने से अगर सरकार चलने लगे तब तो फिर बहुत कुछ होता। उनका बस चले तो खुद कब का मुख्यमंत्री बन गए होते। हम लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ गठबंधन में मिलके ही चुनाव लड़ना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, बिहार में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है, सभी की अपनी अपनी मांग रखी जा रही है। वहीं बताया जा रहा है और कई कयास भी लगाए जा रहे हैं राजनीतिक में कि चिराग को भी 20 सीट मिलेगा, जीतन राम मांझी को भी सीट मिलेगा। लेकिन वहीं बता दें, उपेंद्र कुशवाहा की भी बात चल रही है कि 10 सीट भी उन्हें मिल पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ऐसे में कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को सीट मिलेगा क्योंकि ज़मीनी स्तर से उन्होंने काम किया है और काफ़ी उनका जो है लोकप्रियता अपने गांव ग्रामीण क्षेत्रों में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता इंजीनियर हेमंत कुमार है, उनसे बातचीत करेंगे। सीट बंटवारे की बात चल रही है, आपका अनुमान क्या है और मांग क्या कुछ रहेगा? हमारा जो भी अनुमान है और मांग है, ये कहाँ पे मांग होगा? प्रेस के सामने? पार्टी से? किस पार्टी से? एनडीए से। तो एनडीए के बीच बैठेंगे लोग, उस समय डिसाइड करेंगे। सीट का बंटवारा ऐसे राह चलते होता नहीं है। जब बैठेंगे लोग, मीटिंग करेंगे, पांचों दल के लोग बैठेंगे, प्रमुख लोग, फिर डिसीजन होगा कौन कहां से और कितने सीटें। के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कह रहे कि सब खेला हो गया, 101 पे हम लोग लड़ेंगे एनडीए से, भारतीय जनता पार्टी से, तो सारा कुछ हो गया है। ऐसा कुछ है नहीं। अभी तो चल रहा है, सम्मेलन ही चल रहा है और बार बार मीडिया एक ही सवाल पूछेगी तो वो बोल दिए होंगे कि हो गया है सब। लेकिन जब भी फैसला होगा, एक टेबल पे बैठ के पांचों दल के लोग बैठेंगे और वहाँ पे डिसीजन होगा और फिर बाद में प्रेस में आपको बतला दिया जाएगा कि हाँ ये सीट पे ये पार्टी लड़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा की क्या अनुमान क्या है कि उनको कितना सीट चाहिए होगा? ऐसा कुछ चर्चा तो छिड़ रहा होगा ना? हम लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ गठबंधन में मिलके ही चुनाव लड़ना है। तो जब साथ मिलके लड़ना है तो इंडिविजुअल का फिर बात नहीं आता है। पूरा एनडीए का हम लोग का बात है और 225 पे हम लोग का फोकस है। कहीं ना कहीं एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो कह रहे कि 20 सीट नहीं मिलेगा तो इस बार बिहार में औकात दिखा देंगे लोगों का। दिल्ली में और झारखंड में नहीं मिला इसलिए नाराजगी जता रहे हैं। देखिए, इस मुद्दे पे हमने भी उनका बाइट सुना है और वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच कार्यकर्ताओं के बातों का जवाब दे रहे थे। जब उनके प्रवक्ता आए थे टीवी पे, कल परसों हम बैठे सुन रहे थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बोले कार्यकर्ताओं के बीच बात हो रहा है, टिकट और सीट किससे मांगेंगे? वो कार्यकर्ताओं से तो नहीं मांगेंगे। एनडीए का जब घटक दल बैठेंगे, सब लोग बैठेंगे, वहाँ पे डिसीजन होगा कौन कितने सीट पर लड़ेगा। अपने कार्यकर्ताओं के बीच बात चल रहा है। हम लोग भी सर से कहते हैं हम लोग को इतना लड़ना चाहिए, उतना लड़ना चाहिए, इसका कोई मायने नहीं रखता है। सहनी भी आपके पार्टी में शामिल होने वाले, अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्हें भी 5-7 सीट मिलेगा, तो नहीं लग रहा कि सीट बढ़ जाएगा? फिर वही बात आ जाएगा कि अगर ज्यादा लोग आएंगे कहीं भी, आपके घर में अगर खाना बनता है 20 आदमी का और आपका 25 आदमी आ जाए तो आपको मिलजुल कर एडजस्ट करना पड़ता है। उसी में से मुकेश सहनी आते नहीं आते ये फैसला बाद में होगा जब एनडीए के घटक दल लोग बैठेंगे और डिसीजन लेंगे। जब भी होगा तो सबके सहमति से ही होगा। ज़्यादा लोग आएंगे तो नेचुरली है, सबका नंबर थोड़ा थोड़ा घटेगा, उसी में से बांट के उनको मिलेगा। तो ये सब जो होगा सब आपस में मिलजुल कर और सब एक दूसरे के सहमति से होगा। लेकिन नाराजगी नहीं लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज चल रहे हैं काफी? कैसे आपको लगा नाराज चल रहे हैं? आप देखिए, हमारा प्रदेश अध्यक्ष घूम रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो हमारी टीम से हैं वो घूम रहे हैं, प्रवक्ताओं का जब बैठ रहे हैं, पांचों प्रवक्ता एक साथ बैठ के एक मंच शेयर कर रहे हैं, कहाँ से आपको नाराजगी झलक रहा है? मुझे तो कहीं नहीं लग रहा है। सब लोग विन विन सिचुएशन में हैं। सब अपने अपने दल के अंदर जो बात होती है और एक एनडीए की बात होती है, दोनों में फ़र्क हो जाता है। विधानसभा में कितनी सीटों पे लड़ाई होगी?
243 सीटों पे लड़ाई होगी हमारी। 243 सीटों 243 सीट ये एनडीए अनुमान है लड़ेगी। या कंफर्म है? एनडीए लड़ेगी 243 सीट। एनडीए लड़ेगी। हम एनडीए के साथ लड़ रहे हैं और हम एनडीए का ही बात अभी कर रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की स्वास्थ्य जो स्थिति है वो बिगड़ चुकी है, उनको इलाज की जरूरत है, बिहार रहने देते हैं, क्यों चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि बिहार चला अब एक चीज बताइए, ये विपक्ष के कहने से अगर सरकार चलने लगे हाँ। तब तो फिर बहुत कुछ होता। उनका बस चले तो खुद कब का मुख्यमंत्री बन गए होते। जनता मालिक है ना। लेकिन नीतीश कुमार भी कई यात्राओं पर महिलाओं को लेकर टिप्पणी करते हैं। देखिए, ये नजरिया अलग अलग है, बोलना कुछ चाहे है, बोले कुछ है। अब उनको अलग नज़र से, अलग चश्मे से देखिएगा तो अलग है। उनका साफ साफ यही कहना है, हमने भी सुना है कि जो जिस दौर था उस दौर में महिलाएं डरती थी घर से निकलने के लिए, इसलिए वो छुप छुप के रहती थी और ज़्यादा वो अपने आप मेकअप शेकअप नहीं करती थी, क्योंकि वो दौर अच्छा नहीं था। अभी खुला मिला है उनको, अधिकार मिला है, तो उन लोग भी खुलकर जी रही हैं। उनका मकसद यही था और हम लोग भी यही समझते हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लास्ट में पलटी मार जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वो अकेले लड़ेंगे, चिराग के साथ आजकल ज्यादा हेल मिल गए हैं। हम भी यही है, आप भी यही है। अनुमान लगाने के लिए, क्यास लगाने के लिए कुछ भी लगता है, लेकिन नीतीश जी साथ रहेंगे। एनडीए में एकदम पूरी तरह साथ हैं और हम लोग साथ हैं उनके। कहीं कोई इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत आने वाली है। और हम लोग 225 का टारगेट हमारा एनडीए, हम लोग जीतेंगे, आराम से जीत रहे हैं। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे हेमंत जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि एनडीए 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी चर्चाएं खूब चल रही है कि 7-8 सीट उन्हें मिलने वाला है विधानसभा चुनाव को लेकर। अब देखिए क्या कयास को दिखाने का प्रयास लोग करते हैं। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।